हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल CCC वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की इस क्लास में 20 सितंबर CCC एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे पास बच्चों ने भेजे हैं उनको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं अंकुश ने कानपुर से, रोहित मौर्य ने फतेहपुर से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और जिनका भी आगे CCC का एग्ज़ाम है, आप सभी अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें 9452299436 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पर भेज सकते हैं। चलिए, आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की सुरक्षा का प्रकार नहीं है। देखो, इसमें कह रहा है कि कौन सा कंप्यूटर की सुरक्षा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑप्शन सी है IT सिक्योरिटी और ऑप्शन डी है वर्डप्रेस सिक्योरिटी। तो कौन कंप्यूटर की सुरक्षा का प्रकार नहीं है, बताइए। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वर्डप्रेस सिक्योरिटी, है ना, वर्डप्रेस सिक्योरिटी। अगला सवाल है, कंट्रोल A के साथ सभी ऑब्जेक्ट का चुनाव करना संभव है। आप कंट्रोल A दबाएंगे तो सभी ऑब्जेक्ट का चुनाव हो जाएगा, यानी जो आपका, अगर आप ऑल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल A दबा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब दीजिएगा। कंट्रोल A के साथ सभी ऑब्जेक्ट का चुनाव करना संभव है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉल्स है। अब यहाँ पर क्योंकि आपसे ये कह रहा है कि सभी ऑब्जेक्ट का मतलब है, अगर आपने राइटर डॉक्यूमेंट में कोई शेप ऐड कर दिया है, जैसे आपने कोई रेक्टेंगल डाला हुआ है ना, या कोई लाइन आपने ड्रॉ कर दी है, तो अलग अलग आपने कई सारे रेक्टेंगल डाले हैं, तो आप इनको कंट्रोल A से सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मीन ऑल सेलेक्ट आप करेंगे तो ये जो आपके ऑब्जेक्ट हैं, मीन आपका कोई रेक्टेंगल वगैरह है, कोई आपने इमेज बना दिया, कोई शेप है, वो सेलेक्ट नहीं होने वाला है। कंट्रोल A से हम ओनली क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो सकता है, ना कि ऑब्जेक्ट। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है आपका फॉल्स। IFSC एक 11 अंकों का कोड होता है। जो IFSC है आपका, वो 11 डिजिट का कोड है। तो IFSC का मतलब क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। और ये जो आपका कोड है 11 अंकों का होता है, इसलिए आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। हम लिब्रे ऑफिस को विंडोज़, लिनक्स और मैक OS में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो आपका लिब्रे ऑफिस है उसे आप विंडोज़ के अंदर चला सकते हैं, उसे आप लिनक्स में चला सकते हैं और उसे आप मैक OS में भी चला सकते हैं। तो यहाँ ट्रू फॉल्स में जवाब भेजिएगा। ऑप्शन पहला होगा, बिल्कुल हम उसे विंडोज़ में, लिनक्स में, मैक OS में चला सकते हैं। आधार कार्ड जो है वो 15 अंकों का होता है। आधार कार्ड 15 डिजिट का होता है। 15 डिजिट का आधार कार्ड होता है, यानी आधार कार्ड में टोटल कितने अंक होते हैं, 15 होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स है, क्योंकि आधार कार्ड में टोटल 12 डिजिट होते हैं, 12 अंकों का आधार कार्ड होता है। IMEI कितने डिजिट का होता है, IMEI कितने डिजिट का होता है, इसका सही जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा। IMEI 15 डिजिट का होता है, यानी IMEI जो कोड होता है वो आपका 15 अंक का होता है। अगला सवाल देखिएगा, AEPS में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो आपका AEPS सिस्टम है उसमें किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका मतलब है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो इसमें आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, बायोमेट्रिक, बैंक नेम। अब AEPS के माध्यम से हमें अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम आधार नंबर बताते हैं, बैंक का नाम बताते हैं, बायोमेट्रिक लगाते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो अकाउंट नंबर वहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निम्न में से एक वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है। अब देखिए, एक होती है वोलेटाइल और एक होती है नॉन वोलेटाइल। जो आपकी अस्थाई होती है, अस्थाई कहें तो टेम्परेरी, जो टेम्परेरी होती है उसी को वोलेटाइल कहा जाता है।
अब आप बताओ यहाँ पे टेम्परेरी कौन सा है, तो रैम यहाँ पे टेम्परेरी है, बाकी फ्लैश, डबल ईपी रोम, ईपी रोम ये सब आपकी नॉन वोलेटाइल में आ जाएंगी। कैसी आ जाएंगी, ये सब आपकी नॉन वोलेटाइल हो जाएंगी, और जो आपका रैम है ये वोलेटाइल हो जाएगा। एनईएफटी जो है वो सप्ताह में कितने दिन वर्क करता है, एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र वीक में कितने दिन वर्क करता है, तो ये 24/7 है, इसका मतलब यहाँ पर 7 डेज वर्क करेगा 1 वीक में, ऑप्शन पहला। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML एक वेब को डिज़ाइन करने के लिए हम HTML का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वीडियो डिस्प्ले यूनिट क्या है, इसमें देखिए वीडियो डिस्प्ले यूनिट की बात की गई है, तो वीडियो डिस्प्ले यूनिट कोई इनपुट है या फिर आउटपुट है, स्टोरेज है, ऑल ऑफ दीज कौन सा है इसमें सही जवाब। वीडियो डिस्प्ले यूनिट कौन सा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा, आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया है, जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो विंडोज जो है आपका वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, और विंडोज का फर्स्ट जो रिलीज हुआ है वो 1985 में हुआ है, यानी 1985 में विंडोज का पहला वर्जन या फर्स्ट संस्करण वो रिलीज किया गया था 1985 में, नवंबर 1985। कंपाइलर जो है वो उच्च स्तरीय भाषा को डैश में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर किस में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर हाई लेवल भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, हाई लेवल को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। जीमेल में किसी को उत्तर देना क्या कहलाता है, भाई अगर हम मेरे पास कोई मेल आया है, और अगर हमारे पास कोई मेल आया है तो हम कैसे उसको उत्तर देंगे, उत्तर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड, रिप्लाई, कंपोज या सेंड, तो हमें भाई रिप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें उसका उत्तर देना है। अच्छा, जो मेल हमारे पास आया है वो अगर किसी और को भेजना है तब हम उसे क्या करेंगे, तब हम उसे फॉरवर्ड कर देंगे, और न्यू मेल अगर हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, कंपोज करेंगे, पर उत्तर देने के लिए हमें रिप्लाई करना पड़ेगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम का साइज कितना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉलम है तो इस कॉलम का जो ये साइज है ना, चौड़ाई आप कह लो, ये कितनी होती है, तो 0.89 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 0.89 इंच होता है बाय डिफ़ॉल्ट आपके कॉलम की चौड़ाई। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, कैसा है, एक ओपन सोर्स की कैटेगरी में आ जाता है, तो लिनक्स एक ओपन सोर्स में आ जाता है, एकदम ठीक बात है, और यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओपन सोर्स में है। ऐसे आपका लिब्रे ऑफिस भी ओपन सोर्स में ही आता है, लिब्रे ऑफिस कैसा है, ओपन सोर्स की कैटेगरी में आता है। कैल्क में लिखे फार्मूले में शुरुआत में कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, आप कैल्क में कोई फार्मूला लिखते हैं तो शुरुआत में कौन सा सिंबल यूज करते हैं, बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, हम इक्वल का सिंबल यूज करते हैं, अगर हम कोई भी फार्मूला यूज करते हैं तो इक्वल का सिंबल यूज किया जाता है। जीनोम का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको जीनोम का फुल फॉर्म बताना है, इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है आपका GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। डिजी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया था, डिजी लॉकर जिसे हम डिजिटल लॉकर के नाम से जानते हैं, तो डिजी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया था, 2015 में डिजी लॉकर को लॉन्च किया गया था। प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो से बाहर आप कैसे आ सकते हैं, मान लिया आपने स्लाइड को शो कर दिया और शो करने की शॉर्टकट की F5 होती है, तो आप स्लाइड को स्टार्ट कर दिए, शो कर दिए, अब आपको अगर स्टॉप करना है तो स्कैप की प्रेस कर सकते हैं स्टॉप करने के लिए। तो आज बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आए थे, 20 क्वेश्चन हमारे तक भेजे गए हैं जो हमने आप सबके पास
शेयर किए, डिस्कस किए आपके साथ में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जिनका भी आगे एग्ज़ाम है, मेन कल एग्ज़ाम है, तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके लिए। आप अपने क्वेश्चन अवश्य भेजिएगा जो भी आपको याद रहे, और हो सके तो आप ऐसे क्वेश्चन भेजिएगा जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो। मीन आपके जो रियल, क्योंकि हम चाहते हैं एक रियल पेपर आप सबके सामने आ सके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो और ये मुझे पता है कि आप सब बहुत हार्ड क्वेश्चन याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि याद करना मुश्किल पड़ जाता है। एक दो क्वेश्चन याद कर पाओगे, सारे नहीं कर पाओगे, पर जितने भी आपको याद रह पाते हैं उतने क्वेश्चन आप हमें भेजिएगा और हम उनको अपनी क्लास में शामिल करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। बाकी एग्ज़ाम आपका कैसे हो रहे हैं, पेपर कैसा आ रहा है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। और क्लास आपको रेगुलर करना है। जो साथी अपना अक्टूबर में एग्ज़ाम देंगे और जिनका एग्ज़ाम नवंबर में होगा, तो आपको रेगुलर अपनी क्लास करनी है। हम आप सब के लिए, जो बच्चे अक्टूबर के हैं या नवंबर के हैं, तो बहुत जल्द आपकी यूट्यूब पर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम न्यू फ्रेश बैच आपका हम यूट्यूब पर स्टार्ट करेंगे, है ना। जो प्रैक्टिस क्लास होगा आपका, ये क्लास जो हम यूट्यूब करेंगे ये सब आपके प्रैक्टिस क्लास होंगे। तो टाइम टेबल वगैरह सब बता देंगे। संभवतः हम आपका जो क्लास है वो कल के बाद संडे से या फिर मंडे से प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे। एक नई सीरीज हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।